अ, आज मैं आपको रिग्रेशन इक्वेशन में यूवी का फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो सिखाने वाला हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कब बी एक्स वाला फॉर्मूला। ओके, आज हम देखेंगे यूवी। यूवी मतलब क्या, जो एक्स है उसके जगह पे यू और जो वाई है उसके जगह पे वी लेना है, बस ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो ये किस तरह से करना है हमें, तो देख लेते हैं कि फर्स्ट यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला है फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन हेंस एस्टिमेट वाई इफ एक्स इज इक्वल टू 78। मतलब क्या, हमें रिग्रेशन इक्वेशन तो फाइंड करना है, लेकिन किसका, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वाई की, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है। तो हमें किससे हमें जाना है, किस फॉर्मूले से हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जब भी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, लास्ट टाइम भी लिखा था, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स तो हमें क्या करना है, वाई ऑन एक्स फाइंड करना है। ओके, सो वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई ये दोनों के फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, वाई ऑन एक्स, ये इसके हेल्प से हमें सॉल्यूशन करना है। ओके, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट सब कॉलम्स और ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे आएंगे सब कॉलम्स। तो फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है एज इट इज हमें ऐसे लिखना है जैसे है वैसे। तो हमने ये क्वेश्चन एज इट इज जैसे वैसे कॉपी किया है और हमें यूवी के मतलब इससे सॉल्व क्यों करना है, इसके रीज़न क्या है, क्योंकि ये अगर आप नंबर देखोगे तो ये 40 के सब अबाव है। जब भी नंबर आपको क्वेश्चन में 40 के अबाव दिखेंगे तो आपको यूवी के फॉर्मूले से ये सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम बनाना है यू का, इज इक्वल टू इसमें क्या है, जो एक्स का कॉलम है इसमें से हमें एक वैल्यू ना माइनस करनी है एक्स में से। तो कौन सी वैल्यू माइनस करनी है, तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे जो मिनिमम नंबर है। अभी यहाँ पे 70 के रेंज में है, 60 के रेंज में भी है। देखिए मिनिमम नंबर क्या है, 60 के रेंज में है, तो हम इसमें से ना 60 माइनस करेंगे। नेक्स्ट वी, वी इज इक्वल टू, वी के लिए क्या करना पड़ेगा, वाई के इसमें से सब वैल्यू वाई वाले माइनस करने पड़ेंगे। तो मिनिमम नंबर कौन सा है इसमें, 74, 72। ओके, 70 के रेंज में मिनिमम नंबर है तो 70 माइनस करेंगे। मतलब हमें क्या करना है, तो यू कैसे फाइंड आउट करना है, तो एक्स की जो वैल्यू है सभी उसमें से हम 60 माइनस करेंगे और वाई की जो वैल्यू है उसमें से 70 माइनस करेंगे। तो मैंने 60 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम जो नंबर है 65 है, वो 60 के रेंज में है। ओके, और वाई के इसमें है वो 70 है, तो 70 के रेंज में। ओके, वो 70 लिया है माइनस करने के लिए। तो अभी हमें क्या करना है, तो माइनस करना है। देखो 75 माइनस 60, तो इसका आएगा 15, 80 माइनस 60 20, 93 माइनस 60 33, 65 माइनस 60 5, 87 माइनस 60 27, नेक्स्ट है 71 माइनस 60 11, 98 माइनस 60, ठीक है, 98 माइनस 60 इसका आएगा 38, 68 माइनस 60 8, 89 माइनस 60, 89 माइनस 60 करेंगे तो इसका आएगा 29, 29,
77 माइनस 60 70। इस तरह से आपको ये माइनस करना है, मतलब x के जो वैल्यू है उसमें से 60 माइनस करना है। अभी क्या करना है, y के वैल्यू में से 70 माइनस करना है। 70 82 माइनस 70 12, 78 माइनस 78 86 माइनस 16, 72 माइनस 72 91 माइनस 21, 80 माइनस 70 95 माइनस 25, 72 माइनस 72 89 माइनस 70 19, 74 माइनस 74। तो इस तरह से हमें ये फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट हमें क्या कॉलम बनाने हैं, तो हमें किस फॉर्मूले से हमें जाना है, y ऑन x के इससे जाना है। तो y ऑन x में हम देखेंगे तो बी यू वी का फॉर्मूला क्या है, समेशन यू वी। ओके, समेशन यू वी या फिर वी यू, जो भी लिखेंगे सेम ही है। ओके, वी यू। नेक्स्ट कॉलम क्या है, समेशन यू, ऑलरेडी यू का तो है। समेशन वी, वी का भी कॉलम है। नेक्स्ट है समेशन यू स्क्वायर, मतलब हमें यहाँ पे यू स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हमें यू स्क्वायर बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कुछ नहीं। ओके, यू तो है, तो हमें इतने कॉलम अभी बनाने हैं। क्लियर है? ओके, हमें फॉर्मूला देखना, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना था, इसमें जो समेशंस रहते हैं उनके हमें कॉलम बनाने हैं। तो यहाँ पे यू वी का है, मतलब यू वी यू का, और समेशन यू समेशन वी, समेशन यू का है समेशन वी का है, समेशन यू स्क्वायर, इसीलिए ये यू स्क्वायर का कॉलम हमने बनाया है। नेक्स्ट है समेशन यू का स्क्वायर, मतलब ये जो समेशन यू है उसका स्क्वायर। तो फिर से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें वी यू फाइंड करना है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 15 मल्टीप्लाई 12 180, 20 माइनस 8 20 मल्टीप्लाई 8 160, 33 मल्टीप्लाई 16 528, 5 इंटू 2 10, 27 मल्टीप्लाई 21 567, 10 इंटू 11 110, 38 मल्टीप्लाई 25 950, 8 इंटू 2 16, 29 इंटू 19 551, 17 मल्टीप्लाई 4 68। ओके, इस तरह से आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, नेक्स्ट है यू का स्क्वायर, मतलब ये जो कॉलम है उसका स्क्वायर हमें बनाना है। 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 2 टू 5, 20 का स्क्वायर 400, 33 का स्क्वायर 33 मल्टीप्लाई 33 1089, 5 का स्क्वायर 25, 27 का स्क्वायर 729, 11 का स्क्वायर 1 to 1 आएगा, 11 मल्टीप्लाई 11 121, 38 का स्क्वायर 4 4 4, 8 का स्क्वायर 64। ओके, 8 का स्क्वायर 64, 29 का स्क्वायर 29 इंटू 29 841, 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये यू का सब स्क्वायर बनाना था। अभी क्या करना, हमें ये 4 कॉलम का समेशन चाहिए। ओके, मतलब टोटल चाहिए। तो हम इसका टोटल करते हैं, 15 प्लस 20 प्लस 33 प्लस 5 प्लस 27 प्लस 11 प्लस 38 प्लस 8 प्लस 29
प्लस 17 203। ठीक है, अभी इसका प्लस करना है सब। 12 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 21 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 2 प्लस 19 प्लस 4 प्लस इसका टोटल आया 119। अभी यूवी का टोटल 180 प्लस 160 प्लस 528 प्लस 10 प्लस 567 प्लस 110 प्लस 950 प्लस 16 प्लस 551 प्लस 68 प्लस इसका आता है 3140। अभी ये कॉलम का टोटल 225 प्लस 400 प्लस 1089 प्लस 25 प्लस 729 प्लस 121 प्लस 1 ट्रिपल 64 प्लस 841 प्लस 289 प्लस इसका आता है 5227। तो इन सब का हमने समेशन कर लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये किसका समेशन है, समेशन यू का समेशन वी समेशन यू बी समेशन यू स्क्वायर। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे नीचे लिखना है। मतलब समेशन यू इज इक्वल टू 203, समेशन वी इज इक्वल टू 119, समेशन वी यू इज इक्वल टू 3140 एंड समेशन यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5227। ये सब यहाँ पे आपको लिखना है। अभी क्या करना है हमें, हाँ ये फॉर्मूला यूज करना है। क्यों, हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी फाइंड द वैल्यू ऑफ y रहता है तो हमें y ऑन x मतलब इससे हमें जाना है। तो ये फॉर्मूला क्या है, ये वाला है। ओके, तो ये वाला आपको फॉर्मूला यहाँ पे अभी लिखना है। तो मैं अभी ठीक है मैं लिखता हूँ बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू इज इक्वल टू समेशन बी यू माइनस समेशन यू समेशन वी डिवाइड एन होल डिवाइड समेशन यू स्क्वायर माइनस समेशन यू स्क्वायर डिवाइड एन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सब लिखना है। ठीक है? आप यहाँ पे यू वी या यू वी यू कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैं अभी चेंज करता हूँ, यहाँ पे यू वी ही लिखता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको यू वी करना है। तो ठीक है, तो ये यू वी का समेशन है। ओके, समेशन यू समेशन वी समेशन यू स्क्वायर माइनस समेशन यू, अगेन ये समेशन यू उसका स्क्वायर। तो अभी हमें सब ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे जगह नहीं है, आपको ये नीचे ही लिखना है। ओके, तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट यूवी का समेशन है 3140 माइनस समेशन यू कितना है 203। ओके, उसके बाद क्या चाहिए, हम ये ब्रैकेट में लिखेंगे समेशन वी कितना है 119। डिवाइड में क्या है, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 से डिवाइड होगा। डिवाइड समेशन यू स्क्वायर कितना है 5227 माइनस ब्रैकेट में समेशन यू है, समेशन यू कितना है 203। ब्रैकेट में समेशन यू 203 उसका स्क्वायर डिवाइड में एन कितना काउंट किया था हमने 10। तो अभी ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना है, पहले हम क्या करेंगे 203 मल्टीप्लाई
119 एंड डिवाइड बाय 10 करना है. ओके, सो 203 मल्टीप्लाई 119 डिवाइड बाय 10, तो इसका आंसर आता है 241.5. फर्स्ट ये जो नंबर है एज इट इज वैसे कॉपी किया. ओके, फिर इसको मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड किया, तो इसका आंसर आया 241.5.7 डिवाइड, ये 5227 है वैसे ही लिखा. अभी इसका स्क्वायर करना है, 203 का स्क्वायर. ओके, 203 मल्टीप्लाई 203 मल्टीप्लाई 203, इसका आता है 41209. ठीक है, 41209. तो अभी हमें क्या करना है, इसको 10 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 10, तो इसका आता है 4120.9. मतलब मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा न करने के बजाय मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में ही पूरा यहाँ पे कर रहा हूँ. मतलब क्या किया मैंने, 203 का स्क्वायर किया और उसको 10 से डिवाइड किया, तो इसका आंसर ये आया. ओके, तो अभी हमें क्या आगे करना है, 3140 माइनस 241.5 ये करना है. ओके, तो अभी हमें नेक्स्ट 3140 माइनस 241.7, तो इसका आता है 724.3. ठीक है, डिवाइड, अभी 5227 में से ये 41 वाला माइनस करना, 5227 माइनस 4141209, इसका आया, सॉरी, इसका आया 1106.1. अभी इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड क्या, 724.3 डिवाइड 1106.1, इसका आया 0.65, 0.65, इसका आंसर आया 0.65. ये आंसर किसका है, बी वाई एक्स का आंसर है. ओके, बी वाई एक्स या बी यू बी का आंसर है. ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी रिग्रेशन इक्वेशन कौन सा हम इससे सॉल्व करें, वाई ऑन एक्स से, तो ये रिग्रेशन इक्वेशन रहेगा. तो हम नीचे लिखेंगे, मैं यहाँ पे ही लिखता हूँ. ठीक है, मैं अभी ये कट करता हूँ यहाँ से, आप वीडियो पॉज करके सब फॉर्मूले लिख लेना. नेक्स्ट हमें क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन. तो हमें यहाँ पे लिखना है रिग्रेशन इक्वेशन कौन सा है, y ऑन x. तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार. सो अभी हमें क्या करना है, देखो y बार को फाइंड करना है और x बार को फाइंड करना है. तो x बार और y बार को इस तरह से हमें फाइंड आउट करना रहता है. सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n. तो हमें क्या करना है, समेशन x मतलब इसका हमें टोटल करना पड़ेगा. अभी 75 प्लस 80 प्लस 93 प्लस 65 प्लस 87 प्लस 71 प्लस 98 प्लस 68 प्लस 89 प्लस 77, तो इसका आता है 803. तो ये हुआ समेशन x. सेम वे से इसका करना है 82 प्लस 78 प्लस 86 प्लस 72 प्लस 91 प्लस 80 प्लस 95 प्लस 72 प्लस 89 प्लस 74 प्लस, सो इसका आता है 819. ये है समेशन y. ओके, तो अभी हमें क्या चाहिए, समेशन x. समेशन x कितना है, 80
3। सो 803 डिवाइड क्या है एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे 10। सो 803 का डिवाइड करेंगे 10 से तो ये आंसर आएगा 80.3। सेम वे हम वाई बार का करेंगे, वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई अपॉन एन। समेशन वाई कितना है 819 अपॉन 10, तो इसका आएगा 81.9। ठीक है, तो हमें वाई बार एक्स बार और वाई बार मिला है तो हमें यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट करना है। सो ब्रैकेट में वाई माइनस वाई बार है कितना आया 81.9 इज इक्वल टू बी वाई एक्स। ठीक है, बी वाई एक्स कितना फाइंड आउट किया था हमने 0.65, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.65 ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार कितना है 80.3। ठीक है, अभी क्या करना है y माइनस 81.9 इज इक्वल टू 0.65 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 0.65 x माइनस 0.65 मल्टीप्लाई 80, 0.65 मल्टीप्लाई 80.3, तो इसका आता है 52.20। ठीक है, 52.20 आ रहा है। नेक्स्ट अभी क्या करना है, ये जो नंबर है -81.9 हम इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा y इज इक्वल टू 0.65 x माइनस 52.20। ये देखो यहाँ पे माइनस है तो ये यहाँ पे जाएगा तो वो क्या होगा प्लस होगा, प्लस 81.9 y इज इक्वल टू 0.65 x। अभी देखो यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है मतलब क्या होगा माइनस होगा, तो हम क्या करेंगे 81.9 बड़ा नंबर 81.9 है माइनस 52.20, तो इसका आता है 29.7। अभी यहाँ पे साइन कौन सा डालना है, तो जो बड़ा नंबर है उसका मतलब बड़ा नंबर कौन है 81, इसका साइन क्या है प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस डालें। तो ये हमारा हुआ रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन अभी हमें क्या करना है y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। ओके, तो नेक्स्ट हम करेंगे, तो अभी हम नेक्स्ट करने वाले यहाँ पे करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे लिखना है व्हेन x इज इक्वल टू कितना है 78, व्हेन x इज इक्वल टू 78 देयरफॉर अभी ये लिखना है इक्वेशन y इज इक्वल टू 0.65, ये क्या है x की वैल्यू कितनी है 78। ठीक है, प्लस कितना है 29.7, मुझे जगह नहीं इसलिए मैंने वो नीचे लिखा, आपको सामने ही लिखना इज इक्वल टू 0.65 इंटू 78, देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है इन दोनों के बीच में, तो 0.65 मल्टीप्लाई 78, इसका आ गया 50.7 प्लस 29.7, इसका आएगा 50.7 प्लस 29.7, इसका आया 80.4। ठीक है, तो हमें क्या मिला y इज इक्वल टू 80.4। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। खाली आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें किस रिग्रेशन इक्वेशन से जाना पड़ेगा y ऑन x। ओके, तो उसके सब फॉर्मूले हमें यूज़ करने पड़ते हैं। और अगर x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तब क्या करना पड़ेगा, आपको x ऑन y की हेल्प से जाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था।